जब आत्माएं धरती पे पुनर्जन्म के लिए तैयार होती हैं, आत्मा लोग छोड़ने का वो अंतिम अनुभव, आत्माओं के लिए यह ज्ञान और सर्वज्ञता का आनंद उठाने का अंतिम अवसर होता है। एक नया शरीर धारण करने से पूर्व वे क्या हैं, उनका अस्तित्व क्या है, इस शाश्वत सत्य के साथ उनका अंतिम चिंतन। धरतीवासियों के लिए तो जन्म एक उत्सव है, लेकिन आत्माएं जब आत्मा लोग को छोड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध की तैयारी पे जा रही हूँ। कुछ आत्माएं तो उस क्षण बहुत चुपचाप और अंतर अवलोकी हो जाती हैं, लेकिन कुछ अपने मित्रों के साथ हल्के फुल्के हंसी मजाक भी करती हैं। एक आत्मा द्वारा आत्मा लोग को छोड़ने का अंतिम अनुभव जानने के लिए डॉक्टर न्यूटन ने एक स्त्री की आत्मा को चुना, जिसने हमें धरती पर अपनी नई यात्रा का विवरण प्रदान किया। तो आइए जानते हैं इस महिला माध्यम द्वारा दी गई जानकारी को। डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, क्या अगले जीवन में पुनर्जन्म लेने का तुम्हारा समय आ चुका है? हाँ, आ चुका है। धरती पर वापस आने के संबंध में तुम्हारे मन में सबसे प्रमुख बात क्या है? 20वीं शताब्दी में जीने का मौका। यह अनेक परिवर्तनों से युक्त एक उत्तेजक समय है। और क्या तुम पहले ही इस जीवन के कुछ भाग देख चुकी हो? हाँ, मैं यह कर चुकी हूँ। अपनी अगली देह धारण करने के बारे में क्या तुम कुछ और बात करना चाहती हो? मैं अपनी परियोजना के सभी विकल्पों पर पोमर के साथ अंतिम वार्तालाप कर रही हूँ। अब यहाँ पोमर उसके मार्गदर्शक का नाम है, जिसके साथ वो अपने आने वाले जीवन के संबंध में अंतिम वार्तालाप कर रही है। क्या इसे पोमर के साथ अंतिम संवाद माना जा सकता है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी पहचान कक्षाएं कैसी रही? मुझे लगता है कि तुम्हारी तैयारी का चरण अब पूरा हो चुका है। हाँ, मैं अपनी परियोजना के लिए बाकियों से मिल चुकी हूँ। सही समय पर सही आत्माओं से मिलने के लिए क्या तुम्हारे मस्तिष्क में पहचान चिन्ह स्पष्ट है? संकेत, लोगों के साथ मेरे समझौते। हाँ, यह सब पूरा हो चुका है। मुझे यह बताओ कि इस क्षण तुम क्या अनुभव कर रही हो? मैं केवल स्वयं को इकट्ठा कर रही हूँ, नए जीवन में ऊंची कूद के लिए। यहाँ कुछ आशंका है, किंतु मैं उत्तेजित भी हूँ। क्या तुम थोड़ी भयभीत या संदेहग्रस्त हो कि क्या तुम्हें धरती पर जाना चाहिए? क्या घटित होने वाला है, इसके लिए थोड़ी सी उद्विग्न हूँ। यहाँ अपने घर को छोड़कर जो जा रही हूँ, किंतु इस अवसर पर प्रसन्न भी हूँ। अब यहाँ आत्मा थोड़ी सी द्वंद्व में है, उदास भी है क्योंकि अपना असली घर छोड़कर जा रही है, और खुश भी है कि एक नया लेसन, नया जीवन, नई सीख, तरक्की का एक और अवसर, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का एक और मौका। आगे उससे पूछा जाता है, तो आत्मा लोग को छोड़ने के संबंध में तुम्हारे भाव मिश्रित हैं। हाँ, जैसे ही यह समय नज़दीक आता है, हम में से अधिकतर यह करते हैं। कुछ जिंदगियों से पहले मेरे विचार दूसरे थे, किंतु तोमर जानता है मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार पीछे चल रही हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते। ठीक है, आओ अब कल्पना करें कि यह तुम्हारे अगले जीवन के लिए प्रस्थान की अवस्था है। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या घटता है। मैं हर किसी को अलविदा कहती हूँ। यह कठिन हो सकता है। खैर, जो भी हो, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और मैं उनसे दूर चली जाती हूँ, अकेली, यूं ही इधर उधर घूम रही हूँ। यहाँ कोई अधिक हड़बड़ी नहीं है। पोमर मुझे अपने विचारों को एकत्र करने की अनुमति देता है। जब मैं बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ, वह मेरे मार्गदर्शन के लिए प्रोत्साहित और आश्वस्त करने के लिए आता है
और वह जानता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यह प्रेरणा और अपेक्षाओं का दौर है। एक नई देह, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तुम और पोमर एक साथ इस आत्मलोक से प्रस्थान करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर गहराई से जाकर मुझे बताओ कि तुम इसके बाद क्या करती हो। यदि यह सब धीमी गति से हो रहा हो, जाओ। हम उच्चतम गति से जाना आरंभ करते हैं। इसके बाद मुझे मालूम है कि पोमर मुझसे अलग हो रहा है और मैं अकेली हूँ। तुम अकेली हो और तेज गति से जा रही हो। इसके बाद दूर, बहुत दूर, सफ़ेद रुई के टुकड़ों से होकर दूर जा रही हूँ। ओह, मैं रेशम जैसे कोमल वस्त्र के तहों में से होकर गुजर रही हूँ। मैं एक पट्टी पर हूँ, मार्ग पर हूँ, तेज और तेज। सब कुछ धुंधला हो रहा है। मैं नीचे सरक रही हूँ और नीचे एक लंबी अंधेरी नली में एक शून्य की अनुभूति, अंधेरा और इसके बाद ऊष्मा। अब तुम कहाँ हो? मुझे मालूम है कि मैं अपनी माता के भीतर हूँ। तुम कौन हो? इस पर माध्यम बड़े हर्ष के साथ प्रकट करती है। मैं एक शिशु में हूँ। मैं एक शिशु हूँ। अब यहाँ जो खोखली नली का अनुभव शेयर किया गया है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे मृत्यु के उपरांत लोग प्रकाश सुरंग का जिक्र करते हैं। इसी प्रकाश सुरंग के जरिए आत्माएं आत्मलोक पहुँचती हैं। शायद कुछ उसी तरह के सुरंग का जिक्र है यहाँ भी, जिसके द्वारा एक आत्मा आत्मलोक से धरती पे आती है। लेकिन ये सुरंग एक अंधेरी नली के समान है। शायद गति के कारण कुछ असर पड़ता हो। अब जन्म लेने से पहले एक आत्मा शिशु के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उससे तालमेल बैठाती है और अधिक गहराई से उसके साथ जुड़ जाती है। शायद इतना कि जीवन भर हम जान ही नहीं पाते कि हम और हमारा शरीर दोनों भिन्न हैं। माता के गर्भ में शरीर बनता है, हाड़ मांस का पुतला। आत्मा नहीं, आत्मा उस शरीर को धारण करती है, और वो भी जब वो कुछ महीने का हो जाता है तब। ऐसा नहीं कि शरीर और आत्मा मृत्यु के समय ही अलग होते हैं, बल्कि कई बार सोते समय, गहन ध्यान की अवस्था में, किसी ऑपरेशन के दौरान, या फिर कभी कभी कोमा के मामले में भी आत्माएं शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ सकती हैं। अब छोड़ने से मतलब ये भी नहीं है कि परमानेंट छोड़ दे, तब तो व्यक्ति मर ही जाएगा, बल्कि कुछ समय के लिए वो शरीर के अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। आत्माएं ऊर्जा का ही तो रूप है और ऊर्जाओं में खुद को विभक्त करने की शक्ति होती है। पहले भी हम देख चुके हैं कि एक आत्मा एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर जन्म ले सकती है। यही ऊर्जा शरीर को चलाती है। शरीर सामने है, सही सलामत है, पर उससे ऊर्जा निकल गई, क्या होगा? इसे ही तो मृत्यु कहते हैं। अगर हम केवल देह होते तो ऊर्जा निकले या रहे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बगैर ऊर्जा के भी हम सभी काम करने में सक्षम होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारा खेल ऊर्जा का है और इसी ऊर्जा को तो आत्मा का नाम दिया गया है। खैर, डॉक्टर न्यूटन और इस माध्यम के बीच की वार्तालाप को हम अगली वीडियो में भी जारी रखेंगे।